कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरो। ये आपके न्यू मंथ की रीडिंग है November 2023 and this will be a general reading. It may resonate you or may not. Please take those messages what resonates you and leave the rest. If you are new to my channel, please subscribe, like my Facebook page. Also, if you want a personal reading from me, you can contact me on my Instagram. So let's start. Let's see what's coming up for you. Follow my Facebook page for live sessions. Okay, so देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं. इस बार मैं थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न करूँगी. फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक. सो पहले मैं आपके फर्स्ट वीक के लिए लेती हूँ मैं कार्ड, देन सेकंड वीक फॉर कैप्रिकॉन, थर्ड वीक फॉर कैप्रिकॉन एंड फोर्थ वीक फॉर कैप्रिकॉन. ओके, अंडरनीथ आपके पास है 4 ऑफ कप्स. आप अपने मी टाइम में बहुत ज़्यादा फोकस हो सकते हैं नवंबर मंथ में, और आप थोड़े से बोर हो रहे हैं अपनी लाइफ में, या फिर आपके पास अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हैं विद योर पार्टनर अगर लव मैटर है तो, और आप अपनी सिचुएशन से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं जो कि अनस्टेबल चल रही है इस वक्त में. तो आप अपनी सिचुएशन से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं और कोई नया लव पार्टनर आपकी तरफ आ रहा है तो आप उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, या फिर आप अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर की भी अगर कोई वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं लव जेस्चर के साथ तो आप उसको भी एक्सेप्ट इस वक्त नहीं कर रहे हैं, या जस्ट आप एक मी टाइम गुजारना चाहते हैं, कुछ टाइम अपने साथ गुजारना चाहते हैं. महसूस कर रहे हैं, कुछ कन्फ्यूजन है. अपने ड्रीम्स पे अटेंशन देनी चाहिए फर्स्ट वीक में. हो सकता है उसके ड्रीम्स के थ्रू आपको कोई इंट्यूशंस मिल जाएं, या ड्रीम के थ्रू आपको कोई मैसेज मिल सकता है फ्रॉम द डिवाइन. लेकिन आप जो है इस वक्त अपने मदर के हवाले से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो सकते हैं. इसके अलावा कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप अपने आप को स्टक और कंफ्यूज फील कर रहे हैं. आपको अनसर्टेनिटी फील हो रही है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि फ्यूचर में क्या सिचुएशन रह सकती है आपकी इस रिलेशनशिप की का फ्यूचर क्या है, या इस सिचुएशन का फ्यूचर क्या है. जिस भी सिचुएशन में आप इस वक्त फंसे हुए हैं उसका फ्यूचर क्या है वो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा. क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी कन्फ्यूजन आपके माइंड में है. चाहे वो आपका लव रिलेशनशिप है, चाहे वो आपका वर्क सिचुएशन है, चाहे आपकी फैमिली सिचुएशन है, जो भी है. सो लेट्स सी, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई दिस मून. यस, आप अपने लव कनेक्शन में कुछ फिक्स करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं. कन्फ्यूजन अगेन, यहाँ पे मून कार्ड. हो सकता है आपके पास 2 लोग हों, आप जगल कर रहे हो एक साथ 2 लोगों के दरमियान और इस बात में कंफ्यूज हैं कि या तो अगर कोई 2 लोग नहीं भी हैं तो एक पास पर्सन के में आप अभी तक स्टक हैं और किसी नए पर्सन को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी सिचुएशन हो सकती है. तो ये कन्फ्यूजन आपकी लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा हो सकती है फर्स्ट वीक में. एंडिंग्स चल रही हैं. सेकंड वीक में आप किसी ना किसी तरीके की एंडिंग को फेस कर सकते हैं. एक साइकिल एंड के नया साइकिल स्टार्ट हो सकता है, और या फिर आप ट्रैवलिंग के हवाले से सोच सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के हवाले से सोच सकते हैं. ट्रैवल आपके माइंड में आ सकता है. यस, तो मुझे लगता है कि आपके और आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है जो कि आपको परेशान कर सकता है, या फिर किसी लॉन्ग डिस्टेंस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन बन सकता है. बट यहाँ पर कम्युनिकेशन है, क्लैरिटी है. एक बैड साइकिल, एक साइकिल एंड हो रहा है और वो साइकिल एंड होते होते आपको एक क्लैरिटी दे के जा रहा है. कोई लेसन लर्न कर रहे हैं आप उससे, और फिर एक नई बिगनिंग आपकी होगी सेकेंड वीक में. चाहे वो इस रिलेशनशिप की नई शुरुआत हो या आपके काम की नई शुरुआत हो, जो भी हो. यस, फिक्सिंग अगेन यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया, तो यहाँ पे आप फिक्सिंग करना चाहते हैं किसी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं. यहाँ पे कम्युनिकेशन भी हो सकती है आपकी, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकती है. अगर बहुत अरसे से कम्युनिकेशन नहीं थी तो नो कांटेक्ट सिचुएशन एंड हो सकता है, और आपको फिर मौका मिलेगा कि अपने रिलेशनशिप में जो चीज़ें ख़राब हैं वो फिक्स कर सकें. थर्ड वीक में आपके पास यस, आपकी डिज़ायर पूरी हो रही है, आपकी विश ग्रांट हो रही है आपको, या फिर आप कोई नई डिज़ायर क्रिएट कर सकते हैं थर्ड वीक में, और अपने
अगर आपकी डिज़ायर है कि आपके पार्टनर के साथ चीज़ें फिक्स हो जाए, तो वो चीज़ें भी फिक्स हो रही हैं। अगर बहुत ज़्यादा क्रॉनिक कोई प्रॉब्लम थी, हेल्थ इशू था, तो उसमें भी आपको क्योर मिल सकता है, क्योर आपको मिल सकता है। और लाइक आप किसी ऐसे डॉक्टर के से कंसल्ट कर सकते हैं कि आपका जो क्रॉनिक डिजीज़ है उसका आपको क्योर मिल सकता है और हीलिंग की तरफ जा सकते हैं। अगर बहुत अरसे से आप किसी डिज़ीज़ में थे, तो अब उस किसी बीमारी में थे, तो उससे आपको हीलिंग मिल सकती है। इसके अलावा जस्ट आपकी कोई ख्वाहिश पूरी हो रही है, या फिर आप एक स्टार लाइक पर्सनैलिटी बन सकते हैं थर्ड वीक में। वाई दिस स्टार इज़ हेयर, तो यहाँ पर आपके लिए स्टार क्या है? प्लीज़ क्लियरफाई, प्लीज़ यूनिवर्स क्लियरफाई दिस स्टार। यस, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, एक आपकी न्यू बिगनिंग आपके पार्टनर के साथ हो सकती है। या अगर आपने कहीं अप्लाई किया हुआ था न्यू जॉब के हवाले से, तो आपको उस वहाँ से ऑफ़र आ सकती है, न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, न्यू बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बिज़नेस करने के हवाले से सोच रहे हो, तो आपकी कोई विश है जो कि पूरी हो रही है। एक नया स्टार्ट लेना था, कुछ नए सिरे से कोई स्टेबिलिटी में आना था आपको, तो वो आपकी हो सकती है, क्योंकि आपको यहाँ पे अनस्टेबल फील हो रहा था। अब आप फिक्सिंग करना चाह रहे थे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ठीक करना चाह रहे थे, चाहे वर्क सिचुएशन में हो, चाहे लव सिचुएशन में हो, तो वो आपकी हो रही है। ओके, थर्ड वीक में, लास्ट वीक में, यस, यहाँ पे एक लव जेस्चर आपकी तरफ आ है, या तो आपके पास यहाँ पे किसी, यस, न्यू कप ऑफ लव, एग्जिस्टिंग पार्टनर ही हो सकता है जिसके साथ आपका एक अच्छा टाइम गुजर सकता है। लेकिन आप बहुत तरीके से कोई नया पर्सन है, तो आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे, क्योंकि आप पास के पर्सन से निकल नहीं पा रहे हैं, या फिर कोई नया आप किसी नए पर्सन के पास जाना भी चाहते हैं, तो हो सकता है कि वो पर्सन किसी थर्ड पार्टी में हो, ये भी सिचुएशन हो सकती है। तो इस हवाले से आप ज़रा देख कर पहले छानबीन कर लें, उसके बाद किसी नए रिलेशनशिप में जाएं, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन बनती हुई मुझे नज़र आ रही है। अदरवाइज़ ये अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, तो अगर आप हीलिंग अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ आपकी हो रही है, और जो भी हार्ट ब्रेक्स थे उनको हील करने का टाइम जो है वो फोर्थ वीक में हो सकता है। तो लेट्स सी आपके एडवाइजेस क्या हैं। व्हाट आर एडवाइजेस फ्रॉम द रोमांस ऑरिकल डेक और कैप्रिकॉन्स के लिए एडवाइजेस क्या हैं? Free yourself. It's time to take back control of your life. So yes, you have to free yourself. आपको अपने आप को फ्री करना होगा। अगर आपने अपने लाइफ का कंट्रोल बिल्कुल छोड़ा हुआ था, तो अब आपको आप अपने लाइफ का कंट्रोल हाथ में लें, ताकि आप फिक्सिंग कर सकें सिचुएशन की। अनरिक्वेटेड लव, देयर इज़ नो इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। अगर आपकी लाइफ में आप पास में स्टक थे, आप कंफ्यूज थे, तो अपने आप को फ्री करें उस पास पर्सन से। और अब क्योंकि वो एक अनरिक्वेटेड लव है, आपकी तरफ उनकी तरफ से हो सकता है, अगर आप स्टक हैं तो उनकी तरफ से अनरिक्वेटेड है वो, लाइक उन्हें ज़रूरत नहीं इस लव की। तो ये बात आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए। और क्योंकि अनरिक्वेटेड लव है, तो आपको अपने आप को हील करके एक नए फ्रेश स्टार्ट के लिए आगे बढ़ना चाहिए, जो कि आप थर्ड वीक में कर रहे हैं। आपके ऑरिकल डेक से क्या, मोनोलॉजी डेक से क्या सेफ, तो आपके और लव वंस जो है वो सेफ। पर्सनल इश्यूज रीचेस कंक्लूजन, तो आपके जो भी पर्सनल इश्यूज थे, जो क्योंकि यहाँ पर आप अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, तो जो पर्सनल इश्यूज़ हैं वो रिज़ॉल्व होंगे, और आप जो है एक नई शुरुआत की तरफ जाएंगे। यस, अगर आप नेगेटिविटीज़ में स्टक थे अपने रिलेशनशिप में, तो अब वो नेगेटिविटी को छोड़ के अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे क्लैरिटी के साथ।
और हील करेंगे रिलेशनशिप को। और अगर आप अपने पास्ट पर्सन को छोड़ना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वहाँ से सारा सब कुछ एंड हो चुका है, तो वहाँ से निकल के आप एक नए रिलेशनशिप में जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक नया स्टार्ट है। सो was your reading? If it says anything, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.